सत्य की राह पर चलने के लिए दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय, संकल्प लेकर ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए भले ही आपको संघर्ष करना होता है, लेकिन आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा होती है। आप चूजन वन होते हैं, लाइट वर्कर होते हैं, तो आपके लाइफ में जो संघर्ष होता है ना, जो आप अपने अपनों से दूर होते हैं, किए जाते हैं, निगेटिविटी प्रोजेक्शन होता है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप देख नहीं पाते हैं, विचलित हो जाते हैं, आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, इमोशनली आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कार्य आपको आपके सोल पर्पस तक लेकर जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको अपने लाइफ पर्पस तक लेकर जा रहा है। आपका समय प्रारंभ हो रहा है अब, जितने भी चूजन वन हैं, जितने भी लाइट वर्कर हैं। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। तो आपका जो कार्य है वो प्रारंभ हो रहा है अवेयरनेस लाने का, सत्यता, सत्य के अनुसार, दृढ़ता के अनुसार। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वार की तरह यहाँ पर फील हो रही है। जो सत्य है वो शांत बैठे थे, है ना, अब सत्य जो है उठकर खड़े हो रहे हैं, सत्य आ रहे हैं सामने, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली है। अब आपका समय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो आप बस ये सोचिए कि नकारात्मक चीज़ों को करने वाले लोग डरते नहीं हैं, तो आप सकारात्मक चीज़ों को करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जितना हो सके उतना अवेयरनेस फैलाते हैं। तो क्यों डरना, किस चीज़ से डरे आप? परमात्मा जी की कृपा है, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में है। जन्म जिसने दिया है, जन्म भी परमात्मा जी का है और जाना भी हमें परमात्मा जी के पास। किस चीज़ का डर? सबसे पहले तो अपने मन से जो भी डर, जो इल्यूजन है वो हटा दीजिए। जो भी आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन है उसे हटा दीजिए। हीलिंग प्रॉपर कीजिए, हीलिंग आप सीखिए, रेकी हीलिंग सीखिए और उसे प्रॉपर कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत लंबे समय से आप कोई सेलिब्रेशन आपने नहीं देखा, या सेलिब्रेशन आपने अंदर से, आंतरिक रूप से आप खुश नहीं हो पा रहे थे। आप लोगों के दुख से काफ़ी दुखी होते हैं और सेंसिटिव आप हैं। वही चीज़ें तो आपको अलग करती है ना। लोग अपने दुख से ही दुखी होते हैं, दूसरों के खुशियों से दुखी होते हैं, आप दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। तो यही चीज़ आपको परमात्मा जी के और करीब लेकर जाती है, यही चीज़ आपको एक स्पेशल व्यक्ति बनाती है जो है चूजन वन। यही चीज़ आपको लाइट वर्कर के रूप में उभारती है। ये सारी चीज़ें स्टकनेस क्यों है, क्यों आप डर और भय में हैं? क्योंकि आप खुद को नहीं समझ पा रहे थे, आप आंतरिक शक्ति को नहीं समझ पा रहे थे कि आपका जो थ्रोट चक्र है, यदि उसमें आपको शक्ति मिल चुकी है थ्रोट चक्र में, तो आप जो कहेंगे वो सत्य हो जाएगा, ठीक है, आप जो सोचेंगे वो सत्य हो जाएगा। थर्ड आई चक्र, सिद्धियाँ क्या होती है आज के समय में? सिद्धि यही है कि आपने यदि क्रोध में आकर किसी को कुछ कह दिया, क्रोध मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो रही, बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी हो रही है, और अगर आपका थ्रोट चक्र एक्टिव है, उसका प्रयोग आप सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन यदि किसी ने आपके लाइफ में ट्रबल, किसी ने आपके लाइफ में बार बार संघर्ष क्रिएट करने की कोशिश की, और यदि आपके जुबान से कुछ निकल गया तो वो चीज़ फिर उनके लिए एक प्रकार से कर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे व्यक्ति हैं और आप डर रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर ही वो सारी शक्तियां हैं, और आप मृग तृष्णा में जा रहे हैं। आपको लग रहा है ये जो है, हाँ ये तो इस तरीके से बैठे हुए हैं, आप तो काफ़ी विनम्र हैं। अहंकारी का तो है ही नहीं कुछ चीज़। अहंकार किस चीज़ का? कुछ किसी का भी कोई चीज़ किसी का नहीं है, सब परमात्मा जी का है। तो किस चीज़ का अहंकार? जो विनम्र है वो आगे आएंगे, जो विनम्र है, जो दृढ़ता से कार्य कर रहे हैं वो आगे आएंगे। तभी तो जो अहंकारी है, जो अपने कार्य को जैसे कहते हैं निगेटिविटी कर रहे हैं, तो वो तभी तो पीछे जाएंगे, है ना। तो देखिए, आप इसे एक मोटिवेशन के रूप में भी ले सकते हैं। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप मोटिवेटेड रहेंगे, उतना ही आपके मणिपुर चक्र को कोई भी प्रोजेक्शन नहीं कर सकता, बल्कि वो प्रोजेक्शन करेंगे तो जैसे कहते हैं ना कि अगर वो आपके लिए ऐसे माचिस की तिली लगा रहे हैं, वो तिली जो आग है ना, उन्हीं के हाथ में ही जलन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो
कोई कुछ नहीं कर सकता जब आप अपने आंतरिक रूप में आते हैं। क्यों आपको मना किया जाता है पूजन पाठ करने से, क्यों मंत्र जाप करने से आपको रोका जा रहा है, क्यों हीलिंग करने से रोका जा रहा है, क्यों मेडिटेशन? क्योंकि आप अपने पावर में आ जाएंगे, आप पावरफुल हो जाएंगे। और अगर आप आंतरिक रूप से पावरफुल हो जाएंगे तो ऐसे किसी भी निगेटिविटी का दूर दूर तक कोई भी कुछ भी चीज आपके तरफ प्रभावित नहीं होगी। और ये आपके इष्ट देव जी की कृपा है आपके ऊपर। तो अब आप बताइए, ये नहीं है कि आपको तब मिलता है सिद्धि, आपको कब मिलती है? जब आप मैच्योर हो जाते हैं, जब आपके अंदर वो करुणा आती है, वो करुणा होता है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तब आपको वो सिद्धियां नजर आती है, तब आपको समझ में आता है कि आपका ऑरा बढ़ गया है, लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं। आप जिस स्थान में जाते हैं वहां पर भीड़ लग जाता है, चाहे वो कोई भी स्थान हो। ठीक है, आप ऐसे स्थान में जाने से भी बचते हैं क्योंकि आपको अपनी ऊर्जा को भी सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, क्योंकि और भी बहुत सारे कार्य हैं आपको करने के लिए। दूसरा, आप दृढ़ता के साथ चल रहे हैं, आप बहुत लंबा चलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। भले ही आपकी जो ग्रोथ है ना धीरे धीरे होगी, ये मान के चलिए कि सडन नहीं, लेकिन आपकी ग्रोथ जितनी धीरे धीरे होगी ना, आपकी परिपक्वता स्टेबिलिटी उतनी ही मजबूत होगी, नींव उतनी ही मजबूत होगी, ये याद रखिए। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं उसे बाहर निकालिए अच्छे कार्य के लिए। और ये जो मैंने कहा कि यदि आपको क्रोध आता है, तो यदि कोई बार बार प्रोजेक्शन करते हैं, आप एक बार कह देते हैं कि जाओ वापस, बस वो वापस चले जाएगा। तब जब आप बैलेंस रहेंगे, तब जब आपने सारी चीज़ें परमात्मा जी पर छोड़ दिया, तब आप देखेंगे कि वो चीज़ सच में हो रहा है, वो जो आप सोच रहे हैं, वो जो आप कह रहे हैं, वो तो हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे? आप जो कुछ भी कहेंगे वो पॉजिटिव रहेगा। आप जो कुछ भी कहेंगे वो सोच विचार करके, क्योंकि थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट है, थ्रोट चक्र आपका एक्टिवेट है, आपने रेकी हीलिंग किया है, आपके चक्रा बैलेंस में है। तो आप जो भी कहेंगे वो, जैसे कहते हैं ना कि अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी बातें करेंगे। लेकिन यदि बार बार कोई प्रोजेक्शन करते हैं और आपने कह दिया ना एक बार, तो फिर बस हो गया, वो एक कर्ज की तरह उनके सोल पर कई जन्मों तक वो भार रहेगा। ये मैसेज है किसी के लिए। बिल्कुल आपको कहा जा रहा है कि आंतरिक रूप से बैलेंस हो जाइए, शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। आंतरिक रूप से आपको बैलेंस होना है, और आंतरिक रूप से बैलेंस जब आप रहेंगे तो सारी चीज़ें आपके बाहरी रूप में भी आपको बैलेंस नज़र आएगी। आप अटैचमेंट से बाहर निकल जाएंगे, डिटैचमेंट में भी आप लोगों से उतना ही मिलेंगे, उतनी ही बातें करेंगे जितना आपको करना आवश्यक है, जितना आपको अटैचमेंट आवश्यकता है। ठीक है, जितना आवश्यक है। अपने अपनों के लिए किस तरीके से आपको कार्य करना है, लोगों के लिए किस तरीके से आपको कार्य करना है, आपको पूजन पाठ के लिए, आपको मंत्र जाप के लिए कैसे आपको समय निकालना है, वो आपके ऊपर रहेगा। और आप बैलेंस हो जाएंगे तो आप अपने सारे कार्य को एक बैलेंस रूप में आप करेंगे। यहाँ पर ये मार्गदर्शन है। आप में से कुछ लोग भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में है, यहाँ पर शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है। आपको कहा जा रहा है कि बहुत हड़बड़ी नहीं करना है। यदि आपके पास कोई उत्तर नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कभी आपके साथ परीक्षा भी हो सकती है, आप परीक्षा भी दिला रहे हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में है तो परीक्षा भी होती है, तभी आपको सिद्धियाँ दी जाएंगी, तभी आपका जो थ्रोट चक्र है जो मैंने कहा वो सिद्ध हो जाएगा, तभी आपका थर्ड आई चक्र, कोई भी प्रोजेक्शन आपको हिला नहीं सकता यदि आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। कोई भी ऐसा होता है ना कि अब तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गई, नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? दूसरे अगर प्रोजेक्शन करें तो आप क्यों परेशान हो जाएंगे? ठीक है, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, इतना वर्क कीजिए, इतना अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा दीजिए, इतना ज़्यादा एक प्रकार से साधनाएं कीजिए कि जो मैंने कहा है वो चीज़ें खुद ब खुद वापस चले जाए। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके सामने में, जितना हो सके आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट, बिल्कुल भी सौरों में नहीं रहना है। जो एक सेपरेशन का कार्ड होता है ना ओशोजन टैरो कार्ड में, अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा दबा कर रखना, बहुत ज़्यादा छुपा कर रखना, इनको बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, किनको बुरा लगेगा। ठीक है, जब आप सत्य बोलेंगे किनको बुरा लगेगा? जो सत्य नहीं सुनना चाहते उनको बुरा लगेगा, है ना। तो आप
सत्य की राह पर चलिए, दृढ़ता के साथ चलिए। कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, वो उनके कर्म है ना। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको कहा जा रहा है, आपके एंजल्स आपको, आपके असेंडेंट मास्टर्स यहाँ पर बता रहे, आप अपने दिल की आवाज़ सुनिए, आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। जैसे ही आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुनेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके ही तरह हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, वो आपकी हेल्प करने आगे आएंगे। आप एक हेल्पफुल, आप लोगों की मदद कर सकते हैं। आप लोगों की मदद, अपनी जो कुछ भी आपके अंदर जो गिफ्ट है उससे आपको लोगों की हेल्प करनी है। यदि आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट है तो आप जो भी समझाएंगे वो अवेयर हो जाएंगे सामने वाले। और कहीं ना कहीं आप जिन भी एक बड़े ग्रुप से अगर आप जुड़ेंगे तो वो जो चीज़ें जो प्रभावित हो रही है इस वक्त में निगेटिविटी, वो निगेटिविटी हट जाएगी, ठीक है, उनके लाइफ से। आपके पर्सनल लाइफ में जैसे कि यहाँ पर भी है, आप किसी कनेक्शन में है, सोल कनेक्शन में है, तो एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको कहा जा रहा है, यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट है, बहुत सारी क्रिया हो रही, तंत्र क्रिया, बहुत सारी काली क्रिया जो कि अभी हो ही रही है ना, वो सीधी सी बात है कि अभी वो चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही है। पहले वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, पहले वो उसके ऊपर इतना बात नहीं किया जाता था, अभी बातें की जा रही तो नज़र आ रही है। होता तो पहले भी था, है ना। तो जो भी चीज़ें आती है ना यहाँ पर ब्रह्मांड में, ऐसा नहीं है कि उसका कोई भी उपाय नहीं है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है, यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सौरों में चले जाते हैं, तो आपको किसी की हेल्प लेनी है, आपको एंजल से मार्गदर्शन लेना है, आपको मेडिटेट करना है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिए और फिर किसी से मार्गदर्शन लीजिए। यहाँ पर जिसने भी आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट किया है, उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी ऊर्जा को किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप सत्य की राह पर हैं, आपको सत्य की राह पर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आपकी एनर्जी, आपकी मर्जी, आपको जितना जिससे जैसे कहते हैं ना कि आपका कार्य है, आप यदि एक हीलर हैं, आपका कार्य है, कोई और क्यों बताएगा कि आपका कार्य का इतना वैल्यू है या नहीं है, कोई और क्यों बताएगा, है ना। आपके लाइफ, आपका वैल्यू है तभी तो आप चूजन वन है ना। अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंट रखिए और जितना हो सके उतना पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए। क्योंकि जो भी प्रोजेक्शन हो रहा है, यहाँ पर हेल्थ का कार्ड आया है, कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके तरफ लस्ट वाली ऊर्जा, आपके तरफ निगेटिव चीज़ें भेजी जाती है समय समय पर। किसी ईगो अहंकारी व्यक्ति जिनका अब उसके अहंकार की समाप्ति ऐसे होगी, ऐसे परमात्मा जी की लाठी पड़ेगी कि वो उठ नहीं पाएंगे, अगले कई जन्मों तक उनकी जो सोल है ना वो कराहते रहेगी, ठीक है। ऐसा कोई अहंकारी जिनको जिसने आपके बारे में बहुत सारे ऐसी गॉसिप किया है, बहुत आपको परेशान किया है, वो खुद अब परेशान होने वाले हैं, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो रहा है, इंट्यूशन पावर आपका बढ़ रहा है। इस व्यक्ति ने रास्ते में बार बार आपके कांटे बिछाए हैं, आपके फैमिली लाइफ में भी, और ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है, ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है उनके तरफ। ये जो ड्रामा है उन्हीं के लाइफ में होगा, ठीक है। ये जो रुकावटें हैं जो आपके लाइफ में डाली गई थी, वो रुकावटें उनके तरफ ही वापस चले जाएगी और आपको मिलेगा अचीवमेंट, ठीक है। विजन, चॉइस, चैरिटी, आपके लाइफ में चॉइस रहेगा, आप क्या करना चाहते हैं, आपका लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ आपका सोल पर्पस है, आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ा जाएगा। आप कौन सा कार्य करना चाहते हैं, जो कार्य आपके सोल को पसंद है, जो कार्य ऐसा लगता है कि आपको अगर रात में भी कहा जाए, अगर आप सो रहे हैं रात में भी जगा कर कहा जाए तो वो कार्य आपको करना पसंद हो, ऐसा कोई कार्य आप करेंगे। मतलब आप किसी भी एनी टाइम आप वो कार्य कर सकते हैं, वो आपका कार्य हो सकता है, वो आपका लक्ष्य हो सकता है, वो आपका सोल पर्पस हो सकता है। इसमें लोगों की भलाई बिल्कुल है, लोगों की भलाई शामिल है। यहाँ पर आपको बहुत लंबे समय तक आपको अपनों से दूर रहना पड़ा इनकी बुरी नज़र की वजह से, या एक और चीज़ है
आपको बहुत सारे अपने कम्युनिटी जैसे आप हैं वैसे ही लोगों की हेल्प करनी थी आपको, इसलिए आपको थोड़ा समय डिटैचमेंट में रखा गया, आप अपने ऊपर वर्क कर सकें, सत्य को पहचान पाएं, ब्लैक और वाइट को पहचान पाएं। जितना अंधेरा होगा ना, जितना गहरा अंधेरा होगा उतनी ही ब्राइटनेस होगी, और ये जो ब्राइटनेस है वो अंधकार के आँखों को चौंधिया देगी। ठीक है, यही कारण है कि आपको डिले करवाया जा रहा है, आपके कार्य को रोका जा रहा है ताकि आप लोग आगे ना बढ़ पाएं। आपको क्यों इतना लोअर वाइब्रेशन में, आप ये सोचते हैं मैं मेडिटेशन करता हूँ तो ऐसा होता है, मेडिटेशन ऐसा हो सकता है। पॉजिटिविटी आपके थर्ड आई चक्र पर ये प्रोजेक्शन किया जाता है कि मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको कहा जा रहा है प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं देना है, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी निगेटिविटी, रेमेडी कीजिए, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। और सबसे पहले तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन आपके लिए हो गया है, पहले ही हो गया है। आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, लॉन्ग जर्नी। आपने यदि माफ़ी मांगी है, माफ़ी प्रार्थना यदि आपने किया है बाबा जी से, भोले बाबा माता पार्वती जी से, तो आपको माफ़ किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको लग रहा हो कि आपसे कुछ गलतियाँ हो गई, कुछ त्रुटि हो गई, या आपने अननेसेसरी में किसी ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति से अपनी सारी बातें कर दी, तो उस व्यक्ति के माइंड में जो भी आपने बातें कही है वो डिलीट हो जाएगी, कट क्लियर कैंसल। यदि आपको डर लग रहा है कि कुछ आपका सामग्री उनके टेक्नोलॉजी में है, उनका टेक्नोलॉजी ही खराब हो जाएगा, कट क्लियर कैंसल। तो एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। इतने दृढ़ रहिए कि आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं, आपको माफ़ी मिल रहा है क्योंकि आप माफ़ी प्रार्थना कर रहे हैं और आप उस गलती को फिर से नहीं दोहरा रहे हैं। बस ये ध्यान रखिए कि जो आपने लर्निंग लिया है, जो कार्मिक स्थिति से के बाद आप आगे बढ़े हैं, उन कार्मिक लोगों से आप दूर हो गए हैं, ऐसे कार्मिक स्थिति से आप दूर हो गए हैं, ऐसे निगेटिव थॉट से आप आगे बढ़ गए हैं। अब आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, तभी यहाँ पर कट क्लियर कैंसल का कार्ड आया है। तो फिर आपके साथ जो होगा वो एक मिरेकल होगा, वो चमत्कार होगा, और आप खुद देखेंगे शिव शक्ति जी की असीम कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। 1221 उन्होंने लिखा भी है, मिसेस GP लवन्या जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और 21 जैसे 12-12 पोर्टल था, वैसे ही 21 को भी ये पोर्टल ओपन रहेगा। तो यदि आप में से कुछ लोग चाहें तो आप रेमेडी सीख सकते हैं। आप रेकी हीलिंग का उस दिन, आप जैसे कहते हैं ना कि उस दिन से आप सीखना प्रारंभ कर सकते हैं, या उस दिन आप सीखने के बारे में विचार कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे टैरो कार्ड के लिए पूछा है, तो टैरो कार्ड रीडिंग का जो क्लास है वो लंबा चलता है ना, लंबा चलेगा, तो इसलिए अभी वो कुछ समय में प्रारंभ होगा। लेकिन रेकी हीलिंग, यूनिवर्सल एनर्जी और रेमेडी, इंट्यूशन पावर बढ़ाने का, पॉजिटिविटी बढ़ाने का, निगेटिविटी से प्रोटेक्शन का, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से जो भी ज्ञान प्राप्त हुए हैं वो यदि आप रेमेडी के द्वारा सीखना चाहते हैं, सारे पॉजिटिव हैं, तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क सेंड कर दीजिएगा, कौन सा रेमेडी आपको लर्न करना है ये आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।